तो चलें स्टार्ट करते हैं 5.2। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 मैं नहीं करवा रहा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे 5.1 में आपने क्वेश्चन किया है और वो वैसे ही है, और 5.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए। दरअसल मकसद है आपको समझ आना। अभी मैं 5.2 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करूँगा, तो आपको उसके भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और इसके भी क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चले मैं आपको डेफिनेशन हैं ये आपने याद कर लेनी है, इनके बारे में बता देता हूँ। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी जो है ये डेली लाइफ से ली गई हो तो उसे हम प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कहेंगे, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए ये लीनियर इनइक्वालिटी हम बनाते हैं। तो अगर ये आपके पास डिफरेंट किस्म की लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं एक ही सिस्टम में, तो वो हम उन्हें प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। सिंगल इनइक्वालिटी को प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, और अगर से पूरा सिस्टम है तो उसे प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। फिजिबल रीजन क्या होता है? फिजिबल रीजन ऐसा रीजन है जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद होता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर कंडीशन दी हो ये वाली तो इसका मतलब ही फिजिबल रीजन है, अगर ना भी कहा हो तो इसका मतलब है फिजिबल रीजन। फिजिबल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक होता है। फिजिबल सोल्यूशन सेट ये ऐसा सोल्यूशन जो कि मुख्तलिफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन जो कि फिजिबल सोल्यूशन हो तो उसको कंबाइन जो उनका सोल्यूशन होगा वो फिजिबल सोल्यूशन सेट होगा। कन्वेक्स रीजन क्या है? कन्वेक्स रीजन ऐसा रीजन होता है कि जिसके अगर हम कोई से दो पॉइंट को आपस में मिलाएं तो वो जो लाइन हमें हासिल हो वो उस रीजन के अंदर ही हो। मसलन ये जो सर्कल है ये कन्वेक्स रीजन है, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये सर्कल के अंदर ही रहेगी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये सर्कल के अंदर ही रहेगी। कोई सा भी पॉइंट आपस में मिलाऊं तो वो सर्कल के अंदर ही रहेगा, तो इसलिए ये कन्वेक्स रीजन है। और ये वाला कन्वेक्स रीजन नहीं है, क्योंकि ये देखें अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊँ ये तो अंदर ही रहेगा, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊँ तो ये इसकी बाउंड्री से बाहर आ जाएगा, इसलिए ये कन्वेक्स नहीं है। चलें ये डेफिनेशन ही ये आपको बुक पर से मिल जाएंगी, आपने उधर से इनको याद कर लेना। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके पास 3 लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हैं और साथ में ये 2 कंडीशन हैं, इनका मतलब ही फिजिबल रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको मैंने आपको प्लॉट करके भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो चलें तीन लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, 3 लाइनें लगा लें और आप सेम प्रोसीजर एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें इसकी। आप 10 के साथ डिवाइड कर दें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए। ये वाला पॉइंट होगा 5 और 0 और ये वाला 0 और 10, ये इधर प्लॉट कर दिया। रीजन टेस्ट पॉइंट लिया, 0 लेस देन इक्वल टू 10 ना आगे इसमें पुट करें तो, और चूँकि 0 लेस देन 10 नहीं होता है, इक्वल टू 10 तो नहीं होता, अगर दोनों में से एक बात भी दुरुस्त है तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो रीजन की तरफ शेड कर दें, इसी को रीजन की तरफ शेड कर दें, तो ये देखें रीजन की तरफ शेड कर दिया। सिमिलरली इनइक्वालिटी नंबर 2 में भी ऐसे इसकी भी आप एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, ये वाला साइन ख़त्म करके इक्वल 12 के साथ डिवाइड करें, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, इधर आपने 1 बनाना होता है। अब ये 12 व 0 है और ये 0 व 3 है। अब इसको भी रीजन एज ए टेस्ट पॉइंट लेके देखें, 0 लेस देन इक्वल टू 12 है तो ये आप रीजन की तरफ आएगा क्योंकि ये ट्रू है, तो इसलिए ये रीजन की तरफ शेड कर दिया। सिमिलरली इनइक्वालिटी नंबर 3, इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 10 व 0 और ये 0 व 5, और ये भी ट्रू है, इसे भी रीजन की तरफ शेड कर दिया। अब इन तीनों का कंबाइंड सॉल्यूशन हमने एक जगह पे प्लॉट करना है, और साथ में ये वाली जो कंडीशन है हमारे पास ये वाली, इनका मतलब है कि पहला क्वाड्रेंट है और सॉल्यूशन का सिर्फ वो वाला हिस्सा लेना है जो पहले क्वाड्रेंट में आ रहा हो। ये देखें हमने तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो थी उनको इधर प्लॉट कर दिया सेम पॉइंट्स पे वैसे ही, और 3 डिफरेंट कलर से हमने ये शेड कर लिया ताकि वो वाला रीजन हम डिफ़ाइन कर सकें, वो वाला रीजन हमें अच्छी तरह से नज़र आ सके जहाँ पे ये तीनों कलर आ रहे हैं। वैसे भी हम ये लाइंस देख के ही ये देख सकते हैं कि कौन से हिस्से में तीनों रीजन की तरफ हैं।
तो अब देखें ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसमें तीनों आ रहे हैं ये वाले रीजन में, ये वाला इस लाइन का जो सोल्यूशन है इस तरफ तो नहीं ना आना, ज़्यादा सी बात है। तो ये वाला जो रीजन है ये वाला, इसमें तीनों आ रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ वो वाला ले लेना है जो कि पहले क्वाड्रेंट तक आ रहा हो। तो वो आपके पास ये वाला रीजन है जी। ये मैं शेड कर देता हूँ इधर, थोड़ा सा बाहर जा सकता है, मकसद आपको सिर्फ बताना है। चलें जी, ये आपके पास सॉल्यूशन रीजन है कंडीशंस लगा के। अब इसमें अगर आप कॉर्नर पॉइंट देखें तो ये 0 0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 5 0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 0 3, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता, इसे आप फाइंड कर लें। ये वाला कॉर्नर पॉइंट आप देखें, इस कॉर्नर पॉइंट पे कौन सी दो इक्वेशंस मीट कर रही हैं, एक तो ये वाली आ रही है, ये वाली लाइन, और एक ये वाली लाइन। दोनों लाइंस को आप, ये वाली लाइन है 2x + y, और ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये आपके पास x + 4y ≤ 12। तो इन दोनों का हमने, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, अब 1 और 3 को आपस में हल कर लिया, माइनस किया, तो यहाँ से सॉल्व किया तो y आ गया 2, और y किसी एक में पुट करके x आ गया 4। तो ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है इसे मैंने g का नाम दे दिया, और ये हमारे पास आ गया 4/2।